द अर्थ हैज़ अ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड अ साउदर्न हेमिस्फेयर। इस तरह से अर्थ है, ये देखें राउंड अर्थ, और इसको दरमियान से ये इक्वेटर होता है, इसको ये जो रेड ब्लैक लाइन शो हो रही है इसको इक्वेटर कहते हैं। ये हाफ हेमिस्फेयर है, ये अनदर हेमिस्फेयर है, तो एक नॉर्थ साइड है एक साउथ साइड है। तो वो कह रहे हैं कि जो अर्थ है उसका नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर है। द फेजेस ऑफ द मून लुक डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। यानी अगर हम नॉर्थ वाली साइड से हैं तो मून हमें डिफरेंट नज़र आएगा, साउथ वाली साइड से तो मून हमें डिफरेंट नज़र आएगा। कैसे? दीज आर द 8 फेजेस ऑफ द मून। देखें न्यू मून ये हम देख रहे हैं नॉर्थ वाली साइड से, ठीक है, और ये हम देख रहे हैं साउथ वाली साइड से। चलें, ये तो ब्लैक ब्लैक सेम हो गया। वैक्सिंग क्रीसेंट है, इस साइड से ऐसा नज़र आएगा नॉर्थ वाली साइड से, और साउथ वाली साइड से ऐसा नज़र आएगा। है सेम, ये फेजेस सेम है। वैक्सिंग क्रीसेंट है, यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर है, सेम है, लेकिन देखें एक साइड उसकी जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस तरह से कह लें कि जो इल्यूमिनेटेड साइड है, लाइट वाली साइड वो उसके सामने है, और यहाँ पे डार्क साइड सामने आती है। आप इस तरह से देखें कि आपके पास नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो ये हमारे पास मून है। अब नॉर्थन साइड से ये वाला साइड नज़र आ रहा है, ठीक है, इस ये वाला साइड नज़र आ रहा है, लेकिन साउथ साइड से ये डार्क वाला साइड नज़र आ रहा है। फेज़ बेशक सेम है, ठीक है, ये फेज़ हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर है, लेकिन अंदर जो हमें शेप्स नज़र आ रही हैं वो डिफरेंट नज़र आ रही है। इसी तरह से वैक्सिंग गिब्बर्स, ये देखें यहाँ से ये वाली साइड नज़र आ रही है, फुल मून वैनिंग, ये थोड़ा सा डार्क एरिया इस तरफ है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क एरिया इस तरफ, तो इस तरह से चेंज है। वैसे फेजेस जो हैं वो सेम है। ओके, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट वन मॉडलिंग द फेजेस ऑफ द मून, यू विल नीड अ ब्राइट लाइट एंड अ वाइट बॉल ऑन अ स्टिक। इस तरह से ये लाइट होगी, और ये जो बॉल है, कागज़ की बॉल बना लें या कुछ भी प्लास्टिक की छोटी सी बॉल होती है, उसको स्टिक पे लगा दें। देखना कैसे है इस एक्टिविटी में कि ये लाइट है और ये सामने इसके ऊपर पड़ रही है बॉल के ऊपर, और पीछे इसका शेडो भी बनेगा ना, तो आपको ये नज़र आएगा कि फ्रंट साइड पे लाइट पड़ रही है तो वहाँ पे इल्यूमिनेटेड है, और बैक साइड डार्क है। इस तरह से इन्होंने डिफरेंट देखना है कि मून किस तरह से, मून के फेजेस कैसे हैं। सो इस एक्टिविटी में सारा यही बताया गया है, ठीक है। Moon rise and moon set. The moon rises in the east, moves across the sky and sets in the west just like the sun. This is not because the moon is moving, this is because the earth is turning. We say it rotates. अब क्या बात हो रही है कि जिस तरह से ये देखें, ये अर्थ है, ये सन हो गया। जिस तरह से सन के बारे में पता है कि सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है एंड इट सेट्स इन द वेस्ट, इसी तरह से लाइकवाइज जो मून है इट ऑल्सो राइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ऐसा इसलिए नहीं हम कहेंगे कि मून जो है वो मूव कर रहा है, नो, हम कहें ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। अर्थ रोटेट करती है ना, ऐसे ही है। सो अर्थ भी रोटेट कर रही है, तो अर्थ की रोटेशन लाइक ये अर्थ है ना, तो ये इस तरह से रोटेट कर रही है। हम पूरी नहीं कह रहे कि वो इस तरह से ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, अर्थ इस तरह से मूव कर रही है, ये इसकी साइड जो है ये भी ये सारी इस तरह से मूव कर रही हैं। सो दैट्स वाई ये इस तरह से रोटेशन शो होती है। द अर्थ रोटेट्स वंस एवरी डे, यानी अर्थ अपनी जो स्पिनिंग है ना, अपने ये वाली मूवमेंट वो एक दिन में कंप्लीट करती है। अर्थ यूँ भी रोटेट कर रही है और यूँ भी रोटेट कर रही है, सर्कल में भी रोटेट कर रही है। ये बात तो हम कर चुके हैं ना। तो ये जो बॉल पॉइंट की एक मूवमेंट हो रही है ना, ये वाली एक मूवमेंट ये अर्थ दिन में एक दफ़ा करती है, ठीक है। ओके, बिकॉज द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, द टाइम दैट द मून राइजेज एंड द टाइम इट सेट्स इज़ अ बिट लेटर एवरी डे, ठीक है। अब मून जो है वो अर्थ को रोटेट कर रहा है, तो मून की जो उसका टाइमिंग्स है ना, मून राइज की और मून सेट की, वो डेली बेसिस पे थोड़ी सी लेट होती हैं, चेंज होती हैं, ठीक है, चेंज होती है टाइमिंग। सो द मून कैन बी अप इन द डे और नाइट बट इट इज़ हार्डर टू सी इन द डे। एक मून जो है ना, इट टेक्स ऑलमोस्ट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी डे 24 आवर, ठीक है। अपने एक्सिस में अर्थ जो है वो इस तरह से 24 आवर में अपना रोटेशन कंप्लीट करती है। द मून्स ऑर्बिटल मोशन मीन्स दैट इट्स स्लाइटली अहेड इन इट्स ऑर्बिट ईच डे
दिस कॉजेज द मून टू अपीयर टू राइज अबाउट 50 मिनट लेटर ईच डे। हर रोज़ जो मून है उसको राइज होने उसको आप कह लें कि राइज होने में 50 मिनट से ज़्यादा 50 मिनट का गैप आता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आज 6:50 पे मून राइज हो रहा है तो हो सकता है नेक्स्ट डे मून जो है वो 7:40 पे राइज हो। ठीक है, इस तरह से मून की राइजिंग की टाइमिंग चेंज होती है डेली। और लास्ट मून जो है वो दिन में भी प्रेजेंट होता है। मून चूँकि वो उसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती दिन के टाइम, इस वजह से वो इल्यूमिनेटेड नहीं होता। Making a moon diary, you will need a table to record your observations. Make a moon diary by trying to observe and draw the moon every day. Record your observations in a table like this. इस तरह से आपने एक टेबल बनाना है, इसमें डेली बेसिस का आपने नोट डाउन करना है कि ऑब्जर्व करना है। मंडे 3 फरवरी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस दिन वैक्सिंग क्रीसेंट है और आपने मून का राइज टाइम जो था वो ये था और सेट टाइम ये था। ट्यूसडे को फिर राइज टाइम ये था, सेट टाइम ये था। ये देखें इस तरह से। सो आपने ये सारा चेक करना है। फाइंड आउट व्हाट टाइम द मून राइजेज एंड सेट्स बिफोर ट्राइंग टू ऑब्जर्व इट। इट माइट बी ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ। इफ़ इट इज़ क्लाउडी यू मे नॉट बी एबल टू सी द मून, ड्रॉ इट एज ऑफन एज यू कैन। इसको डेली बेसिस पे करेंगे तो आपकी एक्टिविटी प्रॉपरली हो जाएगी। What type of scientific inquiry did you use in this activity? Research, pattern seeking, observing changes over time, fear testing or identification and classification. So सबसे जो बेटर है ना दैट इज़ ऑब्जर्विंग चेंजेस ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ क्या चेंज आ रहा है हम ये देख रहे थे इस एक्टिविटी में, ऐसा ही है। और उसके अलावा अगर आप सेकंड नंबर पे कहें तो आप पैटर्न सीकिंग कह सकते हैं कि कल मून देखें यहाँ पे वैक्सिंग क्रीसेंट है, वैक्सिंग क्रीसेंट तो इस तरह से पैटर्न की फॉर्म में भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑब्जर्विंग चेंजेस ओवर टाइम।